नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 45 और इधर देखिए खबरों की ओर बढ़ते हैं। बीजेपी कार्यालय में पहले दौर की बैठक समाप्त हो चुकी है। तो आपको बता दें कि 2 दिवसीय समीक्षा बैठक चल रही थी। आज दूसरा दिन था और आज बैठक में पहला दौर जो है बैठक का वो समाप्त हो चुका है। बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष के नेतृत्व में बैठक हो रही है। झारखंड बीजेपी के तमाम बड़े नेता बैठक में मौजूद है। बीजेपी की हार पर समीक्षा हो रही है। तो भाजपा मुख्यालय में चल रहे पहले दौर का बैठक समाप्त हो चुका है। आज बैठक का दूसरा दिन है। बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष के नेतृत्व में बैठक हो रही है। झारखंड बीजेपी के तमाम बड़े नेता बैठक में मौजूद है। बीजेपी की हार पर समीक्षा हो रही है। तो आपको बता दें कि कारणों की समीक्षा की जा रही है। आखिरकार किन कारणों की वजह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। और देखिए इन सभी चीजों को लेकर, क्योंकि देखिए समीक्षा बैठक चल रही है, तो प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के राफिया नाज उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। पार्टी का आपसी कला, तो अगर आप आपसी कला की बात करेंगे तो सभी तो आपको मिलजुल करके ही दिखेंगे। अगर मान लीजिए कोई रूठे हैं आपके ही घर में, अगर कोई 4 लोग रहते हैं, 4 जने रहते हैं, तो उन 4 जो परिवार के सदस्य हैं, वो 4 परिवार के सदस्य आपस में रूठते हैं। तो अगर जो रूठे हैं तो वो बाद में मनाए भी तो गए हैं और वो मन करके सब एकजुट होकर के चुनाव भी तो लड़े हैं। जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चालू होने वाला है। उस सदस्यता अभियान का प्रारंभिक बैठक था ये। आगे क्या क्या करना है, साथ में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जो है सो ये चुनाव में चुकने का विषय अभी हम लोग का नहीं था, सदस्यता अभियान का विषय। और इस सभी को लेकर हमारे संवाददाता कुंदन रांची से जुड़ा है, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। कुंदन देखिए, भाजपा कार्यालय में जो समीक्षा बैठक चल रही है, आज दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन का पहला दौर जो है बैठक का वो समाप्त हो चुका है। क्या कुछ बातें अब तक निकली, क्योंकि देखिए समीक्षा की जा रही है हार की, कि आखिर क्या कुछ कारण रहा, क्या कुछ वजह रही कि बीजेपी को आखिरकार हार का सामना करना पड़ा। क्या कुछ बातें फिलहाल फर्स्ट राउंड में हुई। देखिए अनुष्का, ये 2 दिवसीय जो समीक्षा बैठक थी उसका अब अंतिम चरण जो है अभी बैठक आहूत की जा रही है और ये कब तक चलेगा थोड़ा सा कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि कल की अगर हम बात करें तो कल जिस तरीके से पहली बार जब उम्मीदवारों के साथ राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और प्रदेश नेतृत्व जब बैठी तो बहुत कुछ चीजें जो है छनकर बाहर आई है। और निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि जो हमारे सोर्स है हालांकि ये बता रहे हैं कि जो इस चुनाव के दौरान जो हिंदू मुस्लिम का जो मामला लेकर बीजेपी आगे बढ़ी थी, बांग्लादेशी घुसपैठ और संथाल परगना का डेमोग्राफिक चेंज, वो कहीं न कहीं बैकफायर होता हुआ दिखाई दिया। साथ ही अगर गोगो दीदी योजना जो मैया समान योजना के पैरेलल में जो है लाने की जो बात कही गई थी, हालांकि वो भी कहीं न कहीं बैकफायर होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि जिस तरीके से फॉर्म जो फिलअप कराए गए थे आनंद फानन में और उसमें ना तो अकाउंट नंबर दिए गए थे, ना ही कोई उचित दस्तावेज दिए गए, तो ये भी एक कारण जो है निकलकर सामने आया है। कुछ जो उम्मीदवार और कुछ जो प्रभारी हैं वो इस चीज को जो है रखे हैं। अगर और भी बिंदुओं पे बात करें तो कुछ वैसे भी सीट आपको देखने को मिला, जैसा कि कल एक उम्मीदवार के द्वारा यह साझा किया गया था कि हमें तो अपनों ने लूटा। मतलब कहीं न कहीं जो भाजपा खेमे में जो अंतर कलह जो था उसका भी जो है खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा। इसके अलावे अगर हम बात करें तो जो सबसे अहम जो रहा, चूंकि 5 वर्षों तक जिस तरीके से हेमंत सोरेन अपने कार्यकाल में जो कार्य की जो गिनती कराएं उसको जो है अपने जनता तक पहुंचाने में वो सफल रहे, लेकिन वहीं अगर केंद्र की जो योजनाओं की अगर हम बात करें तो भाजपा और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं न कहीं अपने जो योजनाएं चलाई जा रही है केंद्र सरकार की उसको भुनाने में असफल साबित हुए। यह भी एक सबसे बड़ा जो हार का कारण निकलकर सामने आया है। तो ये कह सकते हैं कि कल से लेकर आज तक की जो समीक्षा चल रही है, अलग अलग
लोगों के साथ जो है बीएल संतोष की बैठक चल रही है। आज जो है जिला अध्यक्षों के साथ और जिला प्रभारी के साथ बैठक हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चुनाव समिति की भी जो है आज बैठक हुई है और इसमें पूरे तौर पे से जो है निचोड़ निकाला गया है कि आखिर कौन कौन सी वजह जो है वो भाजपा के लिए जो है बैकफायर हुआ और कौन कौन कहाँ जो है भाजपा की ओर से जो है चूक हुई जिसके कारण इतने बड़े हार की सामना करना पड़ा है। हालांकि ये आज की जो बैठक है वो समाप्त होगा और उसके बाद फिर से 3 तारीख को जो है दिल्ली में एक घोर मंथन होगा और उसमें जो है पूरे जो यहाँ से पॉइंटवार कल के जो बीएल संतोष जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं वो लेकर जाएंगे और उस तमाम बिंदुओं पे जो है चर्चा केंद्रीय नेतृत्व और राज्य का जो नेतृत्व है उनके साथ बैठकर और कहीं न कहीं झारखंड का जो चुनाव कमेटी है उसके साथ बैठकर इस पर यह निष्कर्ष पे आया जाएगा कि आखिर आगे आने वाले जो 5 वर्ष होंगे उसमें क्या कुछ रूपरेखा लेकर आगे चला जाए और किस चेहरे को जो है आगे करके चला जाए। चूंकि अभी न सिर्फ लोकसभा चुनाव खत्म हुई है और विधानसभा भी साथ में खत्म हो चुकी है, लेकिन अब जो है 5 साल सिर्फ जनता के बीच में काम करने और अपनी जो उपलब्धि है उसको गिनाने की जो तरीके हैं और साथ ही जो राज्य की जो वर्तमान जो नौ निर्वाचित जो सरकार है उसके जो खामियां है उसको गिनाने के लिए कौन कौन से चेहरे को आगे किया जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि जो प्रदेश अध्यक्ष का जो चेहरा है वो हो सकता है। साथ ही अगर हम बात करें तो सड़क से लेकर सदन तक जो आवाज बुलंद करते हैं और विपक्ष का जो सबसे बड़ा मुखौटा होता है नेता प्रतिपक्ष, वो चेहरे जो है कहां से लिए जाए, इसको लेकर जो है स्ट्रैटेजी प्लान जो है निर्धारित किए जाएंगे और 3 तारीख को जो है कहीं न कहीं इस पूरे जीत माफ कीजिए कहीं इस बड़े हार का जो ठीकरा है किस ओर जाती है ये आपको सामने आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फिलहाल जो है बीएल संतोष पूरे मामले को जो है बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और पॉइंट वार जो है हर पॉइंट को जो है वो नोट करके और जो राष्ट्रीय नेतृत्व है अनुष्का वहां पे वो रखेंगे और उसके बाद अंतिम निर्णय जो है राष्ट्रीय नेतृत्व को लेना है कि आखिर आगे झारखंड की सियासत में भाजपा की और एनडीए की क्या रूपरेखा होने वाली है। बिल्कुल कुंदन, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन देखिए जिस तरीके से बीजेपी स्ट्रैटेजी बनाती है, रणनीति बनाती है, उसमें सबसे पहले जरूरी यही होगा कि जनता से कैसे जुड़े और जनता की जरूरत के हिसाब से कैसे रणनीति बनाई जाए। क्योंकि जिस तरीके से इस बार बांग्लादेशी घुसपैठी का मुद्दा जो था वो बहुत ज्यादा तुल पकड़ता गया और कहीं ना कहीं यही चीज जो है बैकफायर किया, जो कि हार का सामना करना पड़ा बीजेपी को। तो कहीं ना कहीं बड़े जो नेता है बीजेपी में उन लोगों को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है कि जनता के बीच जाकर जनता की जो बेसिक नीड्स है, जनता की क्या इच्छा है, ये जानने की पहले कोशिश की जाए। देखिए अनुष्का, अगर हम विधानसभा चुनाव के दौरान की अगर घटनाक्रम की बात करें तो भाजपा जो घोषणा पत्र संकल्प पत्र के रूप में जो लाई थी उसको लेकर भी जो है वो जनता के बीच में भाजपा कोर कमेटी गई थी और टोल फ्री नंबर और क्यूआर कोड अपना जारी की थी कि अपने अपने स्तर से सुझाव जो है दिए जाए। सुझाव आए भी, बड़ी संख्या में सुझाव आए, उसी के अनुरूप जो है संकल्प पत्र तैयार किया गया था। जो घोषणा पत्र भाजपा ने बनाई थी उसको तैयार भी किया था। लेकिन कहा जाता है ना कि ये जनता है, जनता जब चाहेगी तो सर आंखों पर बिठाएगी और जब चाहेगी तो आपको धरातल पे उतार देती है। तो ठीक वही चीज हुआ है। जो सैंपल्स कलेक्ट हुए और जो मुद्दा निकलकर सामने आया वो जाहिर तौर पे जनता से लिया गया ही था। लेकिन कहीं ना कहीं यह देखा गया कि जो यहाँ के जो स्थानीय मुद्दा है, जो लोकल स्तर के जो मुद्दा है उसको जो है तवज्जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया अलायंस जो है वो पुरजोर तरीके से दी। उसका नतीजा है कि आज दूसरी दफा जो है मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ हेमंत सोरेन लिए। हालांकि अगर हम बात करें इंडिया ब्लॉक की तो कहीं ना कहीं यह देखा गया कि जितने भी स्थानीय मुद्दे हैं उसको टच करते हुए उन्होंने अपने घोषणा पत्र को तैयार किए थे और एनडीए का जो घोषणा पत्र था उसमें स्थानीय मुद्दे तो लाए गए लेकिन कुछ जो मूल रूप से जो शामिल किए जाते वो चीज को टच नहीं किया गया। तो इसका खामियाजा जो है भाजपा और एनडीए अलायंस को जो है भुगतना पड़ा है। अब देखना यह होगा कि आगे आने वाली जो स्ट्रैटेजी प्लान होगी उसमें क्या कुछ निकल कर आता है। क्योंकि 3 तारीख को जो बैठक होगी वो मैराथन बैठक होगी, केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व के साथ में यह बैठक होगी
और उसमें यह नतीजा और निष्कर्ष निकलेगा कि आखिर क्या कुछ आगे आने वाले समय में हम लेकर चले, कौन से मुद्दे को आगे आखिर लेकर चले जो है जनता के दिल में हम बस सकते हैं। क्योंकि देखा गया कि इस चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा अगर कोई मुद्दा निकला तो बांग्लादेशी घुसपैठ, भ्रष्टाचार, ये दो ऐसे मुद्दे। साथ ही अगर देखा जाए तो जिस तरीके से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन को लेकर जो कटाक्ष किए गए थे वो भी बहुत ज्यादा बैकफायर होता हुआ दिखाई दिया। क्योंकि भाजपा के नेताओं के द्वारा जो आए दिन जो मंच से ये कहा गया था कि पति पत्नी की सरकार है, मियाँ बीवी की सरकार है, तो लहजे जो हैं वो कहीं न कहीं भाजपा के लिए बैकफायर साबित होता हुआ दिखाई दिया। तो इससे यह स्पष्ट हुआ है कि जनता जो है अब स्थानीय मुद्दे के साथ जो है वो सरकार बनाई है और स्थानीयता के मुद्दे जो है वो काफी हावी रहे हैं। अब आगे आने वाले जो 5 साल होंगे उसमें देखना यह होगा कि राज्य की जो वर्तमान सरकार है वो जनता के जो किए गए वायदे हैं उसके अनुरूप किस हद तक अपने जो काम है उसको कर पाती है। बिल्कुल बिल्कुल कुंदन, और देखिए स्थानीय मुद्दा बहुत जरूरी था, बीजेपी को इस ओर ध्यान देने की जरूरत थी, क्योंकि अगर स्थानीय मुद्दे पे ध्यान दिए होते तो कहीं ना कहीं जनता से बीजेपी जुड़ पाती और आज जो बड़ा गैप देखने को मिला सीटों में वो शायद देखने को नहीं मिलता और वो मार्जिन जो है वो इतना ज्यादा नहीं होता। चलिए देखने वाली अब बात होती है कि जब सेकेंड राउंड स्टार्ट होता है बैठक में और क्या कुछ समीक्षाएं होती हैं, क्या कुछ कारणों का पता जो है बीजेपी लगाती है, किन किन बिंदुओं पर काम करने के बारे में चर्चा होती है। बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए TV45।